लॉर्ड, सभी को शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। आज का दिन आपके लिए मुबारक हो, क्योंकि आज तैयारी का दिन है। तो आज एक नया मैसेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप संसार से प्यार करते हो, संसार की चीजों से प्यार करते हो, अगर आप धन संपत्ति इन चीजों के ऊपर जो है अपना पूरा मन आपका लगा हुआ है, तो आप परमेश्वर के पास कभी नहीं आ सकते, आप परमेश्वर के समीप कभी नहीं आ सकते। हालेलुया। संसार से मित्रता करना, संसार से प्यार करना, इसका जो अंत है वो क्या होगा, आज मैं ये बताने वाली हूँ। केवल बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ इस धन संपत्ति के ऊपर, इस शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, या फिर इस संसार की जो चीजें हैं जो प्रभु ने बनाई है, खुदावन ने बनाई, उन चीजों के ऊपर ही अपना फोकस किया है। शैतान आपके मनों के अंदर यही चीजें डालता है, हमेशा वो आपके मनों के अंदर इन चीजों को डाल के रखता है। ये तेरी है, ये मेरी है। इन्हीं चीजों से हमारे रिश्तों में इतने सारे झगड़े, इतनी सारी लड़ाइयां, इतने सारे वैर विरोध बढ़ चुके हैं। और परमेश्वर कहता है, जो संसार से प्यार करता है वो मेरा मित्र नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो चलिए मैं वचन ही पढ़ लेती हूँ। वचन में लिखा क्या है आपके लिए। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय इसकी 1 आयत में लिखा है, संसार से मित्रता। यहाँ पे टॉपिक जो है वो ये लिखा हुआ है, संसार से मित्रता। बड़े ध्यान से सुनेगा, ये हमें प्रभु की कभी समीप नहीं आने देगा। ये चीजें, ये हालात, ये जो हम सोचते हैं ना हमेशा दुनिया की चीजों के बारे में, इस धरती के सुख विलासों के बारे में, ये कभी खुदावन के समीप हमें नहीं जाने देंगे। तो हमें उन चीजों से प्यार नहीं करना है। हम इस धरती की चीजों के लिए नहीं बने हैं, हम स्वर्गीय ब्लेसिंग्स के लिए बने हैं। हमें अपने आप को अगर रेडी करना है तो स्वर्गीय चीजों के लिए, स्वर्गीय आशीषों के लिए, स्वर्गीय बरकतों के लिए रेडी करना है, केवल इन चीजों के लिए नहीं। तो चलिए मैं बढ़ती, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बढ़ते हैं? प्रभु को कहता, तुम लड़ाई झगड़े जो है वो तुम में कहाँ पे आ गई? क्योंकि यीशु ने हमें कभी झगड़ा करना नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने कभी लड़ाई करना, कभी वैर विरोध करना हमें नहीं सिखाया। तो फिर वचन कहते तुम में कहाँ से आ गए? वो इसलिए क्योंकि दुनिया के जो सुख विलास है उनमें हम जूझ रहे हैं। भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं, समझ रहे? भाई भाई का कत्ल कर रहा है। जमीन जायदाद के लिए बहुत सारी चीजें, वो झगड़े, वो वैर विरोध, वो जो बढ़ते जा रहे हैं। ये किन चीजों की वजह से? धरती की जो वस्तुएं हैं उन चीजों की वजह से हो रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। और जब आप ज्यादा लालसा रखते हो, मुझे ये जमीन चाहिए, भाई भाई की बात कर लेते हैं, मुझे ये जमीन चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे वो वाला एरिया चाहिए, जब मिलता नहीं है ना तो फिर आप एक दूसरे की हत्या करते हो, गुनाह कर देते हो आप। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है। परंतु ये चीजें आई कहां से है उसके ऊपर आपको लेके जा रही हूँ। ये चीज एक दुनियावी जो सुख विलास जो आपने अपने लिए ही बना लिए है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उन चीजों से ये सारी चीजें आती है। ये हत्या, ये वैर, ये विरोध, ये प्रभु से दूर जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? उन्हीं चीजों से आ रहा है। जब आप अपने मन में ठान लेते हो मुझे ये चाहिए, और जब आपको मिलता नहीं है ना, तब आप जो है वो हत्या करते हो, एक दूसरे से विरोध करते हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा सको। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे सब देना जानता हूँ। किंतु कभी कभी कई इंसान ऐसे होते हैं कि बहुत सारा लालच, बहुत सारी चीजों का लालच कर देते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए, सब चीजें। वो किस लिए? कभी कभी बहुत सारे मनुष्य जो होते हैं अपनी लालसा के लिए, अपने लालच के लिए सारी चीजों को मांगते हैं, कहते फिर वो पाते नहीं, वो गलत तरीके से मांगते, वो गलत वे पकड़ लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये धरती और आकाश बनाया मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर में सारी चीजें आपकी और मेरी है, क्यों डाह करना है, क्यों विरोध करना है, क्यों दूसरे से ईर्ष्या करनी है? क्यों ना आप नम्र रह के सारी चीजों को परमेश्वर के ऊपर छोड़े? क्यों ना आप स्वर्गीय जो ब्लेसिंग्स है उसकी तैयारी करें? क्यों ना आप ऐसा करें कि परमेश्वर आपके समीप रह पाए? ये इन चीजों में कुछ नहीं लिखा, धरती नाश होने वाली है।
आप लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे हो ना, ये वचन ही कहता है कि आप अंत के दिनों में इन सारी चीज़ों को सुनोगे और आप इन चीज़ों को सुन रहे हो, ये सब खत्म होने वाला है। आपकी जायदाद, आपकी धन-संपत्ति सब जाने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है। अगर बचेगा, आपके साथ कोई जाएगा तो वह आपकी स्पिरिट, जिसे आपको अब पता नहीं चल रहा कि इसे कितना पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। कितनी ब्लेसिंग्स आपके लिए जो है स्वर्ग में खुदावन ने रखी, उन ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप को तैयार करें, इन चीजों के लिए नहीं। ये चीजें शैतान आपके मन के अंदर डालता है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ऐसा भी कर ले, वैसा, ये शैतान आपके मन के अंदर, क्योंकि वैर विरोध का आत्मा वही है, वही आपके अंदर में डालेगा। और लिखा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। लिखा है, जो भी कोई संसार का मित्र होना चाहता है, कभी कभी इंसानों से बहुत प्यार कर देते हैं आप, है ना, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने अजीजों से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, परमेश्वर से बढ़ के आप लोग प्यार करना शुरू कर देते हो। तो लिखा है, जो कोई संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। साफ और क्लियर शब्दों में लिखा है। आपको अपना जो पहला स्थान है अपने खुदावन को देने की जरूरत है। यहाँ पे ये वचन सिखा रहा है, अपने परमेश्वर को स्थान को देने की जरूरत है। कोई इंसान परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता है, कोई भी इंसान नहीं ले सकता है। यहाँ पे वचन भी यही कह रहा है, कहता है, अगर तू संसार से मित्रता करता है, बहुत प्यार करता है, सुबह उठते ही ना कभी कभी होता है फोन, अभी मेरा तो लगा हुआ है, तो फोन फोन उठाते हैं, गुड मॉर्निंग, अपने अजीजों को फोन करना शुरू कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। आपने कभी नहीं सोचा परमेश्वर आपकी वेट करते हैं, जब आप उठते हैं तो प्रभु यीशु आपकी वेट करते हैं, कब मेरी बेटी, मेरा बेटा उठेगा और मुझे गुड मॉर्निंग विश करेगा, मुझे प्रेज द लॉर्ड विश करेगा, मुझे बुलाएगा, मेरे साथ बात करेगा, मेरे साथ टाइम को स्पेंड करेगा। कभी सोचा क्या आपने? आप सुबह उठते ही अपने फोन को उठाते हो और अपने उस फोन से अपने अजीजों से बातें करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द रॉन्ग, ये गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर का पहला अधिकार है मेरे जीवन में। तो पहला अधिकार और उत्तम टाइम वही है जब आप सुबह उठते हो, अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात करें, उससे बात करें, प्रार्थना में जाएं और प्रभु को बोले, प्रभु जी गुड मॉर्निंग। उसके बाद आप जिससे चाहे आप बात कर सकते हैं, अपने भाई, अपनी बहन से, जिससे भी आप चाहें। प्रेज द लॉर्ड। संसार से मित्रता करनी छोड़ दे, इन सुख विलासों में कुछ नहीं रखा है, ये हमें जो है परमेश्वर के नजदीक नहीं, ये दूरी में लेके जाता है। लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो? क्या जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया, क्या वो हमें सिखाता है कि हम डा करें, हम लड़ाइयां करें, हम झगड़े करें? बिल्कुल भी नहीं। पवित्र आत्मा तो शांति का आत्मा है, वो आनंद का आत्मा है, वो धीरज का आत्मा है। हमारे अंदर जो चीजें करता है, हमारे अंदर जो ऐसी चीजें डालता है, वो शैतान है। ध्यान से सुनिए मेरे अजीजों, वो शैतान है, आपको एक दूसरे के खिलाफ करेगा, आपको एक दूसरे के नजदीक नहीं आने देगा। आप जिससे आप हो सकता है बहन बहन बहुत प्यार करते हो, उसमें फूट डाल देगा, वो उसमें ही फूट डाल देगा वो। ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर के काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा के काम नहीं। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया ताकि आप शांति को पाओ। और आगे लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। कहते पवित्र आत्मा तो अनुग्रह करता है आपके ऊपर, अभिमानियों के ऊपर क्रोध करता है और दीन लोगों के ऊपर और ज्यादा अपना अनुग्रह और ज्यादा अपनी दया देता है। हालेलुया। आगे बहुत अच्छा लिखा है, इससे बोल के मैं खत्म करूंगी, ध्यान से सुनिए। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही मैं मैसेज आपको मेन देना चाहती हूँ। देखिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आपको सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है मेरे अजीजों। आपको अभिमान, अपना घमंड, अपना डा, अपना वैर विरोध आप एक साइड पे फेंक दें, इसका कोई मतलब नहीं हमारे जीवनों में। आपको अपने परमेश्वर के अधीन होना है ताकि शैतान का सामना आप कर पाओ और शैतान आपके सामने से लिखा भाग निकलेगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के प्रेम को लेके चलेंगे, उसके प्यार को लेके, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपकी बहन कमजोर पड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करें, हो सकता है उसकी हेल्प करें, अगर आप कर सकते हो उसकी मदद करें, उसे ऊंचा उठाने में। तो परमेश्वर कहता है, मैं वहां पे मौजूद रहता हूँ। शैतान वहां से भाग निकलता है, शैतान हार जाता है इन सारी चीजों को देख के। मैसेज तो और भी बहुत लंबा है और बहुत बड़ा रेवलेशन है, पर मेरा टाइम, जो मैं 10 मिनट का 11 मिनट का मैसेज डालती हूँ, वो मेरा टाइम पूरा हो रहा है, तो इसलिए इस मैसेज को ये पे खत्म करके आप इसे पूरा पूरा पढ़िएगा।
परमेश्वर के अधीन रहना मेरे जी, जो संसार की जो चीजें हैं उनसे प्यार नहीं रखना है, उनसे प्रेम नहीं रखना है। जब उनसे प्रेम रखना शुरू करोगे, लड़ाइयाँ, बैर विरोध ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, जो खुदावन हमारे जीवन से नहीं चाहते। जो रास्ता आपके लिए नहीं बना है उस पे चलिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गीय रास्ता तैयार किया है, उसके लिए तैयारी करें। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। खुदा में बने रहिएगा और प्रभु के नाम को फैलाते जाइएगा और परमेश्वर के अधीन रहिएगा, ताकि आप शैतान का सामना कर पाओ और लिखा शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान शर्मिंदा था, शैतान शर्मिंदा है और हमेशा वो शर्मिंदा रहेगा। उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे आगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उसे अपने पाँव के नीचे रखा है, वो हमारे पाँव के नीचे है। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।